चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आपकी आज की ये जो बाल विकास का चैप्टर नंबर तीसरा, इससे पहले मैंने आपको 2 चैप्टर करवा दिए जिसमें 300 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं देखी है वो देख लेना। और आज का जो नया चैप्टर है बालक के विकास के सिद्धांत, हम चैप्टर वाइज डेली क्लास चल रही है। ठीक है, जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 और आपका नाम और लिख देना किसी भी टेट की तैयारी, सी टेट 2024। ठीक है, या और किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके सी टेट 2024 के लिए नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको क्या क्या मिलेंगे। जिसमें आपको मिलेंगे हिंदी पेडागोजी, गणित पेडागोजी, बाल विकास, पर्यावरण और संस्कृत। इनके 1,000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको विथ आंसर। ठीक है, 5,000 क्वेश्चन ये मिलेंगे और ओल्ड पेपर मिलेंगे 2011 से 2019 तक। ये सब आपको मिलेंगे पीडीएफ फाइल में। ठीक है, तो अगर किसी को मंगवाना है तो अभी ऑफर चल रहा है तो आप मंगवा सकते हो 199। ये मात्र बहुत कम फीस है। 199 में आपको 5,000 क्वेश्चन प्लस सारे ओल्ड पेपर के विद आंसर। ठीक है, तो जिनको मंगवाना है आप मुझे इस नंबर, ये सब आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। ये इसके लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो और डेमो देखना है तो भी इस पर मैसेज कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, बाल विकास का सिद्धांत। इसमें क्या 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 क्वेश्चन आएंगे। बालक के विकास का क्षेत्र, विकास का सिद्धांत, विकास की प्रकृति और उसके अध्ययन। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र जो है वो क्या है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र, वेरी वेरी गुड। मानवीय सामर्थ्यों नहीं, जीवन अवधि के दौरान नहीं, बच्चों की वयस्क नहीं। बाल विकास की परिभाषा का क्षेत्र होता है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायित्व होना। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा इसका। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये रहा, निरीक्षण विधि में किया जाता है। निरीक्षण विधि में क्या अपना अध्ययन करते हैं, अपने व्यवहार का अध्ययन करते हैं, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार का विश्लेषण। ये आपके सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, ये बिहार टेट में आया हुआ है। निरीक्षण विधि में जो किया जाता है वो किया जाता है दूसरों के व्यवहार का अध्ययन। क्या किया जाता है, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण विधि में। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तीसरे नंबर का, शिक्षार्थियों की अलग अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करेगा। शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेरी आईएमपी, केस अध्ययन विधि में केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है। केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है। केस अध्ययन विधि के संबंध में होता है, यह एक वैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल सही है। यह विधि बहुत जटिल है, नहीं नहीं नहीं। यह सरल और सस्ती है, बिल्कुल सही। यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती हैं, बिल्कुल ये तीनों सही है केस अध्ययन विधि में। लेकिन कौन सा सही है, नहीं है, यह विधि बहुत जटिल होती हैं। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा कि केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है। ऑप्शन बी। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। रेटिंग स्केल, प्रश्नवाली, केस स्टडी या प्रयोगात्मक विधि। 5 नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की जो मनोवैज्ञानिक विधि है वो केस स्टडी विधि। आपकी जो डेली फ्री क्लासेस चल रही हैं, सुबह 8:30 बजे चल रही हैं, दिन में 11 बजे चल रही हैं और रात को 9 बजे चल रही हैं। ठीक है, तो जिनको भी क्लास में जुड़ना है बिल्कुल फ्री क्लास है, जुड़ जाना। और जिनको नोट्स लेना है ले लेना। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि जो होती हैं वो केस स्टडी विधि होगी। ऑप्शन आपका सी वाला। कक्षा 1
कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? व्यक्तिगत अध्ययन विधि। किसका? उसके व्यक्तिगत अध्ययन विधि का। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती हैं। सीमा जो होती हैं, दो बहनें सीमा और लीना। सीमा क्या करती हैं? हर पाठ को जल्दी सीख लेती हैं, लेकिन लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती हैं। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाएगा? तो यह उसकी व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती हैं। यह विकास के व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्यों? बताइए। क्योंकि शिक्षक हमेशा समूह में ही रहे बेहतर सीखते नहीं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया नहीं। बच्चे जो होते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चों की विकास दर अलग होती हैं और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देगा? मनोसामाजिक सिद्धांत उद्यम के मुकाबले में हीनता का स्तर। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। एरिक्सन के द्वारा विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया था। किसने मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? ये क्वेश्चन भी अगर पूछ ले तो आपको बताना है एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। और उस किस पर बल दिया था? मुकाबले में हीनता स्तर पर। एरिक्सन के अनुसार यह चौथा विकासात्मक चरण है जो बाल्यावस्था के मध्य में परिलक्षित होती है। बालक द्वारा की गई पहल से वह नए अनुभवों के संपर्क में आता है और जैसे जैसे वह अपने बचपन के मध्य और अंत तक पहुंचता है, तब तक वह अपनी ऊर्जा को बौद्धिक कौशल और ज्ञान में हासिल करने लगता है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आप सभी को बता रखा है कि सामान्य से विशिष्ट होता है, निरंतरता होता है, अनुक्रमिकता होता है, लेकिन प्रतिवर्ती यह मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाए। चलिए, प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रतिवर्ती शब्द का आशय होता है पुनः प्रारंभ करना, और मानव विकास एक बार परिपक्वता प्राप्त करने पर पुनः नहीं प्रारंभ होता। तो ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। वेरी वेरी गुड। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। प्रत्येक विद्यार्थी होता है वो स्वयं में विशिष्ट होता है। इसका क्या अर्थ है? प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। इसका अर्थ होता है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ऑप्शन इनका सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करेगा। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करेगा। 12 नंबर। वेरी गुड। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अगला, व्यक्तित्व शिक्षार्थी एक दूसरे से रिक्त स्थान में भिन्न होंगे। व्यक्तित्व शिक्षार्थी होंगे तो एक दूसरे में किस में भिन्न होंगे? विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, बुद्धि और विकास के सिद्धांत में, या विकास की दर में। 13 नंबर, विकास की दर में व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होंगे। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया हुआ बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष
पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उससे इस व्यवहार परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार माना जाता है? वेरी वेरी गुड, 14 नंबर का डी वाला आ जाएगा, विभेद व एकीकरण विकास का लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्न में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? बताओ। 15 नंबर का वेरी वेरी गुड, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों जो होते हैं वो विकासात्मक। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? बाल विकास का एक सिद्धांत कौन सा? बाल विकास का सिद्धांत कौन सा? बाल विकास जो होता है विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। चलिए अगला 20 क्वेश्चन करेंगे आज हम। निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है, 17 नंबर का क्वेश्चन। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बिल्कुल सही। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल सही। सभी विकास परिपक्वता अनुभव के अंत्य क्रिया का परिणाम करते हैं, बिल्कुल सही। सभी विकास का अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते नहीं, एक समान गति से कोई भी विकास आगे नहीं बढ़ेगा, अपने अपने हिसाब से बढ़ते। ऑप्शन डी वाला। विकास रिक्त स्थान से और बढ़ता है। विकास सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य या साधारण से आसान। ये क्वेश्चन तो वेरी आईएमपी है। विकास जो होता है ना, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ए वाला। विकास के बारे में कौन सा एक कथन नहीं है? विकास बताइए। 19 नंबर का, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे चलते हैं। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे नहीं। कौन सा गलत है? तो देख लो, ये विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे बढ़ता है और फिर पीछे नहीं। ऑप्शन बी वाला ही गलत मिल गया आपको यहाँ से। चलिए अगला, निम्न लिखित विकास के सिद्धांतों का उनका सही वर्णन। समीप, दूर, सिर, पता, अंतर। वेरी वेरी गुड। चलिए यहाँ देख लें। समीप दूरमुखी दिशा जो होती हैं शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होती है। सिर पदानुमुखी शिक्षा होती है, सिर से पैर की ओर। ये क्वेश्चन पूछा था। अंतर व्यक्ति भिन्नता होती है, बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और अंतरायुक्ति भिन्नता जो होती हैं, किसी भी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न होती। ऑप्शन आपका ए वाला जाए। विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है? विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा आपको कथन गलत लग रहा है? 21 नंबर का। विकास क्या है? विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सके। ऑप्शन आपका ए वाला ही इसका गलत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकास का सिर पदानुमुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो विकास जो होता है ना, वो सिर से पैर की ओर बढ़ता है, सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है विकास। ये यहाँ से ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति, तो अहंकार हो जाता है। ऑप्शन आपका बी आ जाएगा क्या?
अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति, अहंकार नहीं, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। ये मैंने आपको 23 क्वेश्चन कराए हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर आए हैं और आपको वीडियो कैसा लगा है और आपको डेली की क्लासें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। और जिनको ये नोट्स लेना है वो बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल अच्छे नोट्स हैं। 5000 क्वेश्चन और ओल्ड पेपर, ठीक है, 199 मात्र, कम फीस है। तो जिनको लेना है ले सकते हैं और जो फ्री क्लास में ऐड होना चाहते हैं वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कभी भी आपकी क्लास इस पर हो सकती है।